वेव यस सर। में कर लोगे ना पक्का से? मैं भी आपका शायद 14 या 15 से पैरेलल में क्लास चले, मैं कर सकता हूँ के बाद मैं भी चले। ऐसे तो कुछ से बोल रहे थे कि मत ही लगाइए, जो कर नहीं पाएगा बच्चा लोग, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, किसी को और डॉट पूछा ना होगा तो भेज देना, बाकी लोग नहीं पूछते कुछ जी। अभी तक हम लोग जो भी मोशन देख रहे थे सर्कुलर मोशन में, वो सारा क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देख रहे थे, ठीक है। वहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देख रहे थे, जहाँ पे हर जगह पे एमजी या तो नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा था या कुछ हो जा रहा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होगा, क्या नया चेंज आएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहने का मतलब क्या होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहने का मतलब, जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग से किसी मास को आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसको क्या करो, वर्टिकल सर्कल में रोटेट कराओ, वर्टिकल सर्कल में इसको इस तरह से घुमाओ वर्टिकल सर्कल में, क्या होगा? क्या होगा बताओ? कहीं भी देखोगे, मान लो कि मैसेज क्या आ रहा है, मान लो कि ये रोटेट करते करते यहाँ पहुंचे, किसी भी जनरल पॉइंट पे पहुंच गया, सपोज दैट किसी भी जनरल पॉइंट पे पहुंच गया, तो क्या होगा? मान लो कि यहाँ से मूव करते करते यहाँ पहुंच गया एट एंगल थीटा पे, किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा, एमजी तो क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, एमजी तो क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, और टेंशन क्या लगेगा, टेंशन क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग, एक मिनट होल्ड करना, कौन इतना मैसेज कर रहा है? अच्छा तू अभी शुरू हो गया मैसेज करना जी। क्लास के बाद करना। क्या बोल रहे थे? अगर देखोगे तो मान लो आपने यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया आपने, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ v दे दिया, तो पार्टिकल किस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह से वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेगा। किसी भी स्टेट पे देखोगे, मान लो कि यहाँ से थीटा मूव किया, तो इस स्टेट पे क्या होगा, पार्टिकल का मास अगर m है, एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, और टेंशन क्या लग रहा होगा, टेंशन में से अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा होगा t, अलोंग द स्ट्रिंग t लग रहा होगा। इस स्पीड को मैं मान लेता हूँ u, मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, स्पीड को मान लेता हूँ u। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा v, पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी होगा v, ठीक है। वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, जिससे पार्टिकल ऊपर की ओर मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जिससे ऊपर जा रहा होगा, वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। एक ऐसा है स्ट्रिंग है, किसी भी स्ट्रिंग पे देखोगे, किसी भी अगर स्ट्रिंग पे देखोगे, तो mg का अगर हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, mg का दो कंपोनेंट अगर ब्रेक कर लेते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसका दो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, एक आएगा mg cos थीटा, और इधर के क्या आएगा, इधर पर आएगा mg sin थीटा। कोई दिक्कत? इधर होगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, इधर रहेगा स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, ठीक है, अगर इक्वेशन लिखने के लिए आपसे पूछूं कि बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, किसी भी रैंडम पॉइंट पे ले लिया हूँ, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो अब क्या बोलोगे, अगर मैं एफसी की बात करूँ, एफसी क्या हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, लिख लोगे आप, इधर का एफसी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर मतलब जिस भी पॉइंट के बाद पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट ओ मार्क कर लेते हैं इसको, पॉइंट ओ के बाद क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ओ के बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस केस में क्या होगा, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो क्या होगा, टी माइनस mg cos थीटा। अगर किसी भी पॉइंट पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो क्या आएगा, टी माइनस mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा है, तो ये टी लग रहा है, और ठीक है mg cos थीटा क्या लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नेट फोर्स की अगर बात करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्स माइनस कितना हो जाएगा, mg cos थीटा।
और आपको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसके बराबर होता है, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r। अगर इसका लेंथ मान लेते हैं कि r है इसका, ठीक है, जिस पे रेडियस मूव कर रहा है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है, r है, कितना आ जाएगा mv स्क्वायर बाई r। अगर आपको l मानना है लेंथ को तो l मान लो, mv स्क्वायर बाई l हो जाएगा। तो किसी भी स्टेट पे अगर लिखते हो, ठीक है, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू, हम किसी जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, थीटा चेंज हो सकता है, t माइनस mg cos इक्वल टू कितना हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, mv स्क्वायर बाई r। अगर हम लोग बोले अगर थीटा मान लो, थीटा मान लो कि 180 डिग्री हो जाए, थीटा 180 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मतलब पार्टिकल रोटेट मूव करते करते कहाँ पहुंच गया हो, यहाँ पहुंच गया हो, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर बोलो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 में क्या होगा, ये पार्टिकल मूव करते करते कहाँ पहुंच गया होगा, जस्ट इस पॉइंट पे पहुंच गया होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन है, कॉन्सेप्ट लिमिट होता है, क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, आप उसके अकॉर्डिंग कोशिश करते रहना। मैं बोल रहा हूँ अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा तो क्या होगा, किसी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एम, को मान लेता हूँ एम, पॉइंट एम मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ पॉइंट एल, ठीक है, एल बोल रहा हूँ मतलब लोअर पॉइंट है, एम बोल रहा हूँ मतलब मिडिल पॉइंट है, और इसको मान लेता हूँ पॉइंट एच हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट एल, पॉइंट एम, पॉइंट एच। अगर बोलो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 मतलब क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है रोटेट करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। किसी भी स्टैंड पे आपको लिखना होगा तो आप इस तरह से इक्वेशन लिख लोगे, पहला बात तो। अब इसमें अब इसमें कंडीशन आएगा कि बताओ पार्टिकल, पार्टिकल कब तक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ये जो मास है, ये जो पॉइंट पार्टिकल मास है, ये कब तक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को कब तक फॉलो करेगा, जब तक क्या हो, कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स रहे, कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स रहे, तभी तक ना। जैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाता है, जैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाता है, तो उस केस में क्या पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करेगा। आपको पता है कि सर्कुलर पाथ मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ से मूव करते करते यहाँ पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा इधर की ओर, mg लग रहा होगा इधर की ओर। mg का दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक along दिस, एक along दिस, ठीक है, और ये क्या होगा, स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे एक mg का कंपोनेंट लग रहा होगा और साथ साथ क्या लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा, साथ साथ भी एक टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। सपोज दैट किसी भी एक पॉइंट है, मैं इसको रैंडम पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ पॉइंट पी, मान लो पॉइंट पी पे टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया, स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पूछोगे टेंशन जीरो क्यों हो जाएगा सर, टेंशन जीरो क्यों हो जाएगा सर। तो अगर आप यहाँ से इक्वेशन देखते हो, ठीक है, यहाँ से अगर आप इक्वेशन देखोगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। देसी थीटा क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, देसी थीटा क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, मतलब पॉइंट एम और एच के बीच में बात कर रहे हैं, पॉइंट एम और एच के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तक पॉइंट एम तक नहीं पहुंचेगा पार्टिकल, जब तक पॉइंट एम तक नहीं पहुंचेगा, क्या टेंशन फोर्स कभी जीरो हो सकता है क्या, कभी टेंशन फोर्स जीरो हो सकता है क्या, ये भी एक पॉजिटिव नो सर। क्वांटिटी है, और एम जी कॉस्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर देखोगे थीटा इन बिटवीन जीरो से लेके 90 डिग्री तक, मतलब हम लोग कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट एल टू एम तक, पॉइंट एल टू पॉइंट एम तक बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, टेंशन विल नेवर इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि एम बी स्क्वायर बाई आर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एम जी कॉस्ट भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर आप ऐड करते हो उसमें कुछ वैल्यू आएगा, कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हम थीटा की बात करें, थीटा अगर
हमारा ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 की बात करें, यानी इन बिटवीन एम एंड एच की बात करें, एम एंड एच की बात करें, तो क्या होगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप थीटा 90 से बड़ा कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा होगा, क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो एक चांसेस बनेगा जब टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसे भी देखोगे तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉस्ट का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। कॉस जीरो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है मैक्सिमम। ठीक है, यानी अगर पूछे कि टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तो कहाँ पे बोलोगे आप, पॉइंट एल पे क्या होगा, टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। पॉइंट एल पे क्या होगा, टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि उस स्टैंड पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, तो टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये सब लिखवाएंगे, करवाएंगे, बस आप ध्यान से सुनते जाओ कि कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। जैसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे टोकना। ठीक है, चलिए, समझ में नहीं आया। थीटा इक्वल टू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू करेगा। टेंशन क्या करेगा, डिक्रीज होना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट का वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। हो सकता है कि पॉइंट एम एंड एच के बीच में, पॉइंट एम एंड एच के बीच में हो सकता है कि किसी पॉइंट पे हो सकता है क्या होगा ही। ठीक है, डिपेंड करेगा, कंडीशन सब सॉल्व करेंगे। किसी पॉइंट पे हो सकता है कि क्या हो, टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब टेंशन अगर जीरो हो जाएगा, तो बताओ क्या जो पार्टिकल है ये, ठीक है, पॉइंट जिसका मास एम है, क्या ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, क्या ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, नहीं सर। ठीक है, सर्कुलर पाथ को ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसका टेंशन अगर जीरो हो जाएगा, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग में स्लैग आ जाएगा। फिर कैसा मूव करेगा, मान लो कि पॉइंट पी पे, सपोज किसी पॉइंट पी पे जाके टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो टेंशन जीरो हो जाए तो क्या जरूरी है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो रहे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी को हो सकता है जीरो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मान लेते कुछ वेलोसिटी यहाँ पे वी डैश, तो अगर मान लो कि इसके पास वेलोसिटी है और टेंशन जीरो होगा, तो क्या करेगा, पार्टिकल कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे तो नहीं मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे नो तो सर। मूव नहीं करेगा, तो कैसे मूव करेगा। इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली इसका जो मोशन होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, उस पॉइंट टी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया, इधर कोई भी टेंशन फोर्स नहीं है। क्या लग रहा होगा इस पे, mg लग रहा होगा नीचे की ओर, और एक इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा पार्टिकल के पास, वीडेस वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ के बाद पार्टिकल का जब मोशन देखोगे तो कैसा मोशन हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी है नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इस तरह का पार्टिकल कैसे मूव करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करता है। यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन के अगर मान लो पॉइंट एम एंड एच के बीच में कहीं भी टेंशन अगर जीरो होता है, टेंशन अगर जीरो होता है, तो उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, अपने को ध्यान क्या रखना है कि कभी भी पार्टिकल का टेंशन जीरो ना हो। ठीक है, अगर मान लो कि इस पार्टिकल को कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कराना है, इस पार्टिकल को कंप्लीटली अगर सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराना है, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को, तो अपने को ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि टेंशन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग का। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। तो कभी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो एकदम इसको एकदम ध्यान से गांठ बांध के याद कर लो कि कभी भी वर्टिकल सर्कुलर में अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा, कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा। ये बात समझ में आती है। यस सर। तो क्या ये हर वेलोसिटी के लिए मुमकिन होगा, क्या आप मान लो यहाँ पे मान लो कि अलग अलग वेलोसिटी देना शुरू करो, आप इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग देना शुरू करो, क्या ऐसा कोई कंडीशन आएगा जिसमें क्या करे, पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। जैसे जैसे मान लो कि स्पीड बढ़ाते जाओगे, ये स्पीड क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ठीक है, यू स्पीड क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना भी कम कर ले, ठीक है, हो सकता है कि मान लो कि बहुत ज्यादा स्पीड दे दिए, ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्या करेगा ये, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो अपने को अगर एक कंडीशन फाइंड आउट करना है, अपने को एक कंडीशन
फाइंड आउट करना है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दें एट लोएस्ट पॉइंट यानी पॉइंट एल पे, ताकि क्या करे, लूप कंप्लीट कर ले, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करे। ठीक है, इसको बोलते हैं लूपिंग द लूप, लूपिंग द लूप। अगर लूप वाले कंडीशन को कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीटली वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको अगर मूव कराना है, तो क्या होना चाहिए, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी क्या करेगा पार्टिकल, क्या करेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे टेंशन जीरो से जस्ट ज्यादा है, तो क्या करेगा, लूपिंग द लूप का कंडीशन हो जाएगा। एक टेंशन से समझ में आता है हमको, लूप कंप्लीट करने का कंडीशन है, लूप, लूपिंग द लूप का कंडीशन है, लूप कंप्लीट करने का सर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट में ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों दिए हैं, ग्रेटर देन जीरो होगा ना बस। हम लोग कंडीशन जब सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन देके सॉल्व करेंगे, हम लोग तो इक्वल टू करके सॉल्व कर देंगे ना, बाद में बोल देंगे। अगर मान लो इक्वल टू पे आप सॉल्व कर लेते हैं, मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड पे जीरो आ जाता है टेंशन, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर वेलोसिटी आप जस्ट उससे ज्यादा दोगे, क्या करेगा ये, लूपिंग द लूप कंडीशन फुलफिल कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जस्ट टेंशन मान लो कि यहाँ पे पहुंचने के बाद जीरो भी हो गया, मान लो कि यहाँ पे पहुंचने के बाद जस्ट जीरो हो गया, तो क्या होगा, इसके बाद वेलोसिटी तो होगा ही कुछ ना कुछ, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी तो होगा, होगा ना। उस वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, वेलोसिटी के साथ थोड़ा क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो वापस से टेंशन क्या करेगा, इसमें आ जाएगा, वापस इसमें टेंशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो पार्टिकल इधर के मूव नहीं करेगा ना, मान लो कि यहाँ पर टेंशन जीरो होगा, तो बोलो सर यहाँ से तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर देना चाहिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए तो ऐसा होना चाहिए, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, वापस टाइट हो जाएगा। इस केस में नहीं होगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, पार्टिकल इधर के मूव करेगा तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, छोटा हो गया ना, तो उस में स्ट्रिंग वापस से टाइट नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो स्ट्रिंग का लेंथ इतना बड़ा चाहिए ना, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, वापस टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग में वापस टेंशन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आए, ये बात समझ में नहीं आए, यस सर आगे। पक्का ना। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि टेंशन जस्ट जीरो हुआ, तो जस्ट जीरो पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, उसको कैलकुलेट करेंगे तो दिखेगा आपको कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कुछ होगा। उस केस में क्या होगा, पार्टिकल अगर मान लो कि टेंशन जीरो है, तो पार्टिकल मूव करना चाहेंगे इस डायरेक्शन में, टेंशन जीरो हो गया तो। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, वापस टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, वापस टाइट हो जाएगा, तो स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, वापस से टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर इस कंडीशन में नहीं हो रहा था, एट पॉइंट पी पे देखोगे ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पे पार्टिकल अगर मान लो, पार्टिकल यहाँ पे जैसे मान लो कि टेंशन जीरो हुआ, पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। ये क्या है, सर्कुलर पाथ के अंदर से मूव करना शुरू कर दिया ना, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा ना, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, इस पार्ट में मूव करना शुरू कर देगा। ये अलोंग द टेंजेंट है ना, अरे ये अलोंग द टेंजेंट है, तो पार्टिकल क्या करता है, ऐसे थोड़ा मूव करता है, तो ऐसे मूव करता है ना, ऐसे मूव करता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखोगे तो स्ट्रिंग क्या रहेगा, उस कंडीशन में टाइट नहीं होगा। ठीक है, अब पार्टिकल क्या करेगा, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू करेगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट के बाद ऐसा नहीं है, कंडीशन होगा, हाईएस्ट पॉइंट के बाद ऐसा कंडीशन नहीं होगा। एक आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी टेंशन जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट के बीच में, लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट के बीच में अगर कभी भी पार्टिकल का टेंशन अगर जीरो हो जाए, तो क्या होगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। ठीक है, तो अपने को कंडीशन निकालना होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लूपिंग द लूप के लिए, लूपिंग द लूप के लिए। ठीक है, लूप का कंडीशन करने के लिए, कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए, कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि टेंशन क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, टेंशन क्या कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, तो टेंशन क्या कर रहा होगा, कंटिन्यूअसली टेंशन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा।
तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे ही ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कहीं भी टेंशन जीरो और नहीं हुआ होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लूप कंप्लीट करने के लिए आपको एक कंडीशन आपको होना चाहिए, एक कंडीशन आपको होना चाहिए कि एट हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फॉर लूप कंप्लीटिंग द लूप आप कंडीशन निकालो तो जरा, कितना वेलोसिटी होना चाहिए, क्या कंडीशन आएगा। ठीक है, टू कंप्लीट द vertical circular motion, is the vertical circular motion tension at highest point, टीएच मतलब समझ क्या समझोगे, आप लिखते चलोगे नहीं तो साइड में, टीएच क्या है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये सब चीज नहीं लिखता हूँ, इसको आप लिख लेना, ये सब क्या है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके लिए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए एक करके सारा कंडीशन हम लोग निकालते जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा कंडीशन देख रहे हैं अभी हम लोग, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पार्टिकल को कंप्लीट करना है तो क्या होना चाहिए, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कंडीशन लिखोगे, यहाँ पे अगर आप इक्वेशन लिखोगे, कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, इधर की ओर टेंशन लग रहा होगा और इधर की ओर क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे एमजी लग रहा होगा। आइए मान लेते हैं क्या है, ये वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट है, तो क्या होगा इक्वेशन, इक्वेशन एट हाईएस्ट पॉइंट अगर लिखोगे हो इस पॉइंट पे तो क्या आएगा, आएगा आपको टी प्लस सेंटीमीटर फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर फोर्स टी प्लस, टी मतलब टी एच प्लस एम जी इक्वल टू टी एच प्लस एम जी इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाई आर, एम वी एच स्क्वायर बाई आर, आर क्या है, इसका स्ट्रिंग का लेंथ है, एक ये बात समझ में आता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो क्या आएगा, क्या होगा, टी एच इक्वल टू क्या पुट कर दोगे आप, जीरो पुट कर दोगे, टी एच इक्वल टू जीरो कर दोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम जी इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वी एच का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम अगर टीएच वेलोसिटी को पूछ, जीरो क्यों किए? आपने को निकालना है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे रहे, कितना मिनिमम वेलोसिटी रहे ताकि टेंशन कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, कितना मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे आएगा, आपको पता है ना, हमको क्या करना है, जस्ट निकालना है, जस्ट कंडीशन निकालना है कि सर्कुलर मोशन को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। जस्ट की कंडीशन को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे टेंशन को पुट कर देते हैं जीरो। ठीक है, टेंशन को पुट कर देते हैं जीरो, अगर यहाँ पे टेंशन अगर जीरो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन जस्ट पुल है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो हम जीरो पुट करके निकालते हैं कंडीशन, कितना आएगा वेलोसिटी, कितना आएगा वेलोसिटी, यानी उससे जस्ट अगर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, उससे जस्ट अगर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो टेंशन जीरो नहीं होगा, टेंशन जीरो नहीं होगा। फिर से समझाएंगे, एक बार देख लो, कैलकुलेशन देख लो पहले, तो ये जो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, फिर समझाएंगे, टेंशन मत लो, वो कितना आ जाएगा, तो जाएगा एम से एम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी इंटू आर, जी इंटू आर, यानी वी एच की अगर बात करते हैं, ठीक है, वी एच अगर मिनिमम की बात करते हैं तो कितना होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट जी इंटू आर। ठीक है, देखो एट हाईएस्ट पॉइंट पे देखोगे, एट हाईएस्ट, देखो समझ में नहीं आया होगा, फिर समझाता हूँ, एट हाईएस्ट पॉइंट पे देखोगे यहाँ पे जो सेंटीमीटर फोर्स कौन सा है, एम जी है, और प्लस टेंशन है, दोनों को अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे एम जी है प्लस टेंशन है, मान लो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है,
वो अगर अंडर रूट जी आर के बराबर है, अंडर रूट जी आर के बराबर है, तो क्या करेगा, ये जो वेलोसिटी है इसके लिए रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा, इसके लिए रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स देखोगे तो एफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, लिखना नहीं है। एम बी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से v इक्वल टू अंडर रूट जी आर पुट करो, कितना आ जाएगा, एम इंटू जी इंटू आर डिवाइड बाई आर, कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। अगर इतना वेलोसिटी रहा, इतना वेलोसिटी अगर रहा, तो यहाँ पे एम जी क्या करेगा, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर देगा, टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे अगर ज्यादा वेलोसिटी रहा, ठीक है, अगर v क्या होगा, थोड़ा सा भी ग्रेटर देन अंडर रूट जी आर रहा, अंडर रूट जी आर रहा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए टेंशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, टेंशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर वेलोसिटी आप क्या करते हो, थोड़ा सा भी इससे ज्यादा रखते हो हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आप थोड़ा सा ज्यादा रखते हो, इसका मतलब टेंशन जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी है, इसका मतलब आपको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने के लिए टेंशन आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि mg तो क्या करेगा, mg तो सिर्फ इतना ही से इतनी वेलोसिटी को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर सकता है ना, इससे जो ज्यादा वेलोसिटी होगा उसके लिए सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन करेगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आया अभी भी, सर आ गया। ठीक है, इसलिए कंडीशन निकाले, क्या हो गया, मिनिमम वेलोसिटी हो गया एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, कब, जब टेंशन क्या हो, जीरो नहीं हो। अगर इससे कम वेलोसिटी रहेगा, इससे कम वेलोसिटी रहेगा तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कहीं इधर ही टेंशन जीरो हो जाएगा, कहीं इधर ही टेंशन अगर जीरो हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर अंडर रूट जी आर के बराबर इसका वेलोसिटी हो, अंडर रूट जी आर के बराबर अगर वेलोसिटी हो, तो जस्ट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, कुछ ना कुछ टेंशन स्ट्रिंग में रहेगा ही रहेगा, इससे टेंशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आपको हो गया मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, कब, जब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो, जीरो ना हो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो ना हो, या फिर जस्ट जीरो का कंडीशन ले रहे हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं हर बार, जस्ट ग्रेटर देन जीरो बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं कि जीरो इक्वेट कर ले। सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं, इक्वल टू जीरो कर दिए हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट का जो टेंशन होगा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इक्वल टू वाला कंडीशन ले लिए हैं। आप ऐसे भी देख सकते थे, अगर आपको दोनों लेना था तो ऐसे लिख लेना, वी एच इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर, फिर आप मिनिमम नहीं लिखोगे। ठीक है, वी एच क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। कब, ये कंडीशन कब होगा, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है, स्ट्रिंग में टेंशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो तभी होगा जब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो, अंडर रूट जी आर से ज्यादा हो, अंडर रूट जी आर से ज्यादा हो। वेलोसिटी अगर जितना ज्यादा होगा टेंशन क्या होगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, यस Yes, सर। वेरी गुड। ठीक है, ये कंडीशन उन्होंने निकाला जब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो, जीरो है। ये तो हमने निकाला कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गया, तो कितना आ गया, अंडर रूट जी इंटू आर के बराबर। अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर अंडर रूट जी आर है, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, v इक्वल टू कितना होना चाहिए, या फिर इसको हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। तो कितना वेलोसिटी आप एट लोएस्ट पॉइंट दो, ठीक है, ताकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आ जाए, अंडर रूट जी आर के बराबर आ जाए। आपको कितना वेलोसिटी देना है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे, ताकि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आ जाए, अंडर रूट जी आ जाए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्वेश्चन ऑफ मोशन से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ के आया, बताओ। अरे लगा दो वर्क, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीट। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपको क्या निकालना है कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दे, ताकि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आ जाए, अंडर रूट जी के अलावा वेलोसिटी रहे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल दो। ठीक है,
लोएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी होगा क्या होगा, मान लेते हैं कि आपने वीआर वेलोसिटी दिया, मान लेते हैं कि आपने वीआर वेलोसिटी दिया, यहाँ पे क्या होगा, इसी पॉइंट को क्या मान लो, रेफरेंस मान लो, रेफरेंस मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वीएल का स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू एम इंटू वीएल का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट, होगा कि नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, किसी भी स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करोगे तो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं चाहिए। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे समझ में आता है वैसे लिख लो, ठीक है। मान लो ऑब्वियस है कि यहाँ पे वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या दिया होगा, आप ज्यादा दिए होगे, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, ज्यादा दिए होगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ तो क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे यहाँ से अगर लोएस्ट पॉइंट से अगर हाईएस्ट पॉइंट के बीच में लगाएं इक्वेशन, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते तो क्या होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ होगा। हे भगवान, नहीं यस सर। यस नहीं आया तो बताओ, आगे कितना बार लगाया है ये सब चीजें। तो नीचे लिखो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब कैलकुलेट करो कितना आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे लगाना लगा लो। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो पॉइंट एल पे देखोगे, पॉइंट एल पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू एम इंटू, मान लेते हैं कि पॉइंट एल पे जो वेलोसिटी है कितना है, वीएल है, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वीएल स्क्वायर। हमने क्या किया है, पॉइंट एल पे वेलोसिटी मान लिया है, कितना है, वीएल है, कितना हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू वीएल का स्क्वायर, ठीक है। तो और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो गया है काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पे हो गया है हाफ इंटू एम इंटू वी एच स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस इतना ही होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज की बात नहीं कर रहे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, लॉस की बात कर रहे हैं। लॉस कैसे निकालते हैं, तो जो ज्यादा होता है उसमें से घटा देते हैं कम वाले को, लॉस से निकालते हैं ना। ज्यादा कहाँ पे होगा, लोएस्ट पॉइंट पे होगा। हर बार ऐसा मत करना कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं। वैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है लिखो, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनिशियल कंडीशन में ज्यादा था काइनेटिक एनर्जी, एट लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा था, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी वीएल निकालना है हमने को, तो हाफ इंटू एम इंटू वीएल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, एक क्या आ गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हर बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम यही करने वाले हैं, हर बार ध्यान से देख लेना। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हुआ होगा, तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, पार्टिकल इस रेफरेंस लेवल से पहुंच गया है यहाँ तक, कितना हाइट ऊपर गया है, कितना हाइट ऊपर गया है, 2R। 2R हट गया है, वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन कितना होगा, गेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, गेन कितना हुआ होगा, ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन ही हुआ होगा, तो कितना हो जाएगा वो, एम इंटू जी इंटू 2R होगा। यस यस सर। हाँ ना बोलते रहना। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। आपको वीएच पता है, ठीक है, वीएच क्यों पता है, तो आपको उसी कंडीशन के लिए निकालना है, तो कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट आपको होना चाहिए अंडर रूट 2
सॉरी अंडर रूट जी आर के बराबर होना चाहिए, अंडर रूट जी आर के बराबर होना चाहिए। अंडर रूट 5 जी आर आ रहा है। वेरी गुड। कैलकुलेट किया किसी ने? यहाँ से अब कैलकुलेट करना, जो नहीं किया वो करना खुद से। मैं ही कर दूं क्या? एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ इंटू जी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू जी आर प्लस, यहाँ से बचेगा 2 जी आर, यहाँ से लाओगे तो प्लस हाफ इंटू वी एच स्क्वायर। वी एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? जी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट जी आर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? जी आर बचेगा। ठीक है, वी एच का वैल्यू पुट कर दिया हमने, बस। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5 जी आर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू वी एल का स्क्वायर, हाफ इंटू वी एल का स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो हाफ हाफ का कैंसिल कर दो। तो यहाँ से जो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होगा, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? इज इक्वल टू अंडर रूट 5 जी आर। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एकदम सब याद रखना है। अंडर रूट 5 जी आर के बराबर पूरा के अंदर है। ये क्या है? तो मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट है। ये क्या है? तो मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट to complete the vertical circular motion, to complete the vertical circular motion। क्यों मिनिमम बोल रहे हैं? क्योंकि इससे ज्यादा होगा, इससे अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर अंडर रूट 5 जी आर से अगर ज्यादा देते हो, अंडर रूट 6 जी आर दे देते हो, 7 जी आर दे देते हो, अंडर रूट 8 जी आर दे देते हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा? ग्रेटर देन अंडर रूट जी आर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन अंडर रूट जी आर तो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन तो करेगा ही करेगा। ये क्या आएगा? कंडीशन मिनिमम का आएगा। ठीक है, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, लूपिंग द लूप करने के लिए, ठीक है, क्या कंडीशन होना चाहिए? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 जी आर। ठीक है, अगर इससे ज्यादा का वेलोसिटी दोगे, ठीक है, इसके बराबर या इससे ज्यादा का वेलोसिटी दोगे तो जो पार्टिकल हो क्या करेगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंप्लीटली मूव करेगा, कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा, सर्कुलर पाथ को कभी भी लिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको मिनिमम वेलोसिटी देगा। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो क्या होगा यहाँ पे? आप देखोगे तो जो मिनिमम वेलोसिटी होगा वी एल इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं यू को हटा देता हूँ, वी एल कर देता हूँ, ज्यादा गंदा हो जा रहा है नहीं तो डायग्राम। 2r बिठा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट समझ जाना। जब नोट्स बनाओगे तो सब लिखते चलोगे, जो मैं इरेज कर देता हूँ। वी एल इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे वी एल है, सारा कुछ डायग्राम में लिख देंगे हम, ताकि एक बार डायग्राम अगर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। वी एल मिनिमम इक्वल टू, वी एल मिनिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5 जी आ जाएगा, अंडर रूट 5 जी आ जाएगा। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे अगर वेलोसिटी दोगे अंडर रूट 5 जी आर, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा? वी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट जी आर के बराबर। ठीक है, अंडर रूट जी आर के बराबर। ठीक है, कब? जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना दे रहे हो? अंडर रूट 5 जी आर के बराबर दे रहे हो। ठीक है, ये कैसा कंडीशन होगा? ये कंडीशन होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने का कंडीशन होगा। ठीक है, यानी आपको जो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी देना है किसी भी पार्टिकल का, अंडर रूट 5 जी आर से ज्यादा देना है। ठीक है, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा? पार्टिकल सर्कुलर मोशन को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। तो अब आपसे पूछे, बताओ फाइंड द वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट, फाइंड द वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट, कितना होगा इस पॉइंट पे वेलोसिटी? जरा खुद से कैलकुलेट करके दिखा दो। वेलोसिटी एट एम लिखेंगे, यहाँ पे एम लिखें। वीएम कितना होना चाहिए?
किस कंडीशन में, यानी पॉइंट एम पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए। जरा कैलकुलेटर को बताओ कितना होना चाहिए। कैसे लगाओगे, सेम चीज लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और लगाओ और बताओ कैलकुलेटर कितना आता है। सर बताओ थोड़ा कितना नीचे होगा? नीचे ही कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इस डाटा को याद रखना, एक ऐसा वेलोसिटी है, ऐसा वेलोसिटी है जहां पर स्टार स्टार करते हैं वो तुम याद याद ही कर लेना। ऐसा वेलोसिटी है कि अगर इतना वेलोसिटी आप लोएस्ट पॉइंट पर दोगे, ये क्या करेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। कौन सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में मान लो कि आप पार्टिकल को क्या किया, लोएस्ट पॉइंट पे √5 GL की स्पीड आपने दे दिया, या 5 GR की स्पीड दे दिया आपने, उस कंडीशन में आपको पॉइंट एम पे वेलोसिटी निकालना है। सर लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी दिए हैं। हाँ, इतना ही वेलोसिटी दिए हैं। अगर लोएस्ट पॉइंट पे √5 GR के बराबर दिए हैं तो आपको निकालना है वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट कितना होगा। करो, जो क्वेश्चन लो इसको ऐसे करो। क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सर लिख, एक सेकंड बना रहे हैं। करते ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं तो मैं शुरू हो जाता हूँ फिर। ठंड ठंड गायब हो गया ना जी। यस सर। कहाँ गया, ढूंढ के सर लाओ। अंडर ठंड, रूट 3 GR √3 GL। GR। हाँ GR, मतलब √3 GR आ रहा है क्या? यस सर। सबका इतनी आ रहा है, जो बोलो वो लिख दूंगा मैं तो। यस सर, अंडर √3 GR। ठीक है, वेरी गुड, चलो कुछ तो कर रहे हो। क्या करेंगे, जो नहीं किए हैं उसके लिए क्या होगा, कहाँ कहाँ लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है आपको पॉइंट एल और एम के बीच में। जो भी पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, एल से एम जाने में पोटेंशियल एनर्जी का जो भी गेन होगा वो कहाँ ऐसे आएगा, वो आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से आएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होगा, तो लॉस होगा हाफ इंटू एम इंटू VH का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू, उसको लिख रहा हूँ BM स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हाइट ऊपर गया है, तो हाइट गया है मिडिल पॉइंट पे देखोगे तो R के बराबर गया है, mg R के बराबर गया है। ठीक है, mm तो यहाँ से क्या करो, कैंसिल कर दो। ठीक है, और VH कितना है, आपको दिया हुआ है कि VH इक्वल टू √5 GR, √5 GR यहाँ से पुट कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से घटा दो, 2 GR कर देंगे, तो VH इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाएगा 5 GR माइनस ऑफ VM स्क्वायर इक्वल टू 2 GR। इतना सिंपल क्वेश्चन था। VM स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 GR। ठीक है, तो वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट आ जाएगा आपको √3 GR के बराबर, √3 GR के बराबर। एक बार मैं वापस से डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, वापस से डायग्राम बना के जो आपको याद रखना है वो सारा यहाँ पे डायग्राम में आपको लिखते जाऊंगा आपसे पूछ के। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से की पॉइंट्स है इसमें जो आपको याद रखने हैं, अब आपसे पूछते जाऊंगा, आप लिखते जाओगे, बताते जाओगे याद क्या करना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लोएस्ट पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिडिल पॉइंट, ये हमारा हो गया आपका हाईएस्ट पॉइंट। इस तरह से स्ट्रिंग से बॉब क्या है कनेक्टेड है, इसका मास है m, नीचे लेता हूँ लोएस्ट पॉइंट। ठीक है,
टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन टीएच इक्वल टू क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके लिए अगर कंडीशन सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लोग कंडीशन सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आना चाहिए बताओ। √GR। ठीक है, इस केस में वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √GR के बराबर आना चाहिए, √GR के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस केस में जो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होगा, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होगा VL, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन √5GR। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5GR। ठीक है, अगर मान लो कि आपने 5GR का वेलोसिटी दिया, ठीक है, सपोज दैट VL इक्वल टू √5GR दिया, ठीक है, सपोज दैट आपने मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया, √5GR के बराबर दिया, तो वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट कितना होगा, वेलोसिटी एट मिडल पॉइंट VM इक्वल टू कितना आ जाएगा, VM इक्वल टू √3GR, और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, √GR के बराबर। ठीक है, VS इक्वल टू कितना आ जाएगा, VS इक्वल टू √GR के बराबर। ठीक है, एक कंडीशन कब है, जब आपने लोएस्ट पॉइंट पे कितना दिया है, √5GR के बराबर दिया है, √5GR के बराबर दिया है। ठीक है, ये बात आगे, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मान लो आपने रीताम्बरा सिन्हा, ओके सर, ऐसे मैसेज करते हैं, बोला ये पॉइंट समझ में आ गया, ओके सर, मुझे तो इसको समझ में आ गया क्या, ये भी एक ही क्लास में नहीं है। यहाँ तक ये पॉइंट बस इतना ही आप डिस्कस किया हम लोग, बड़ा सिंपल सिंपल चीज पढ़ाते हैं तुम लोग, तभी तुम लोग समझ में नहीं आता है। अब आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करो टेंशन का। ठीक है, कैलकुलेशन करो टेंशन का कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगा, आपने इतना ही वेलोसिटी दिया है। ठीक है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना है, आपने √5GR के बराबर दिया है, तो कैलकुलेट करो कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, टेंशन एट मिडिल पॉइंट कितना होगा, ठीक है, और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा। ठीक है, जब आपने वेलोसिटी क्या दिया है, इतना ही दिया है, तो कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, टेंशन कैलकुलेट करो क्या होगा, फिर हम लोग यहीं पे दिखा देंगे आके ऊपर वापस से डायग्राम में, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्या है, क्वेश्चन एक तरह से, आपको बस करना है, खुद से करना है, खुद से करोगे ज्यादा ध्यान रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन करो क्या होगा। ठीक है, पहला निकालो, एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, पॉइंट एम पर, सॉरी पॉइंट एम बोल रहे हैं, पॉइंट एल, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, एट लोएस्ट पॉइंट, पहला क्या करोगे, एट लोएस्ट पॉइंट। सर 6 mg। अरे वाह, इतना तेज तो फिर क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। कैलकुलेशन एट लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या करोगे, आप इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, पॉइंट एल पे इक्वेशन लिखोगे, यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट आपने बोला कि इतना दे दिया है सर, 5GR दे दिया है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन, और क्या लग रहा होगा, टेंशन, इसको बोलते हैं TL। क्या इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे TL माइनस mg, TL माइनस mg इक्वल टू कितना आ जाएगा, हो जाएगा mvl स्क्वायर बाई r, mvl स्क्वायर बाई r। यहाँ से TL इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से TL इक्वल टू आ जाएगा आपको mg प्लस m इंटू VL, VL कितना आ जाएगा, √5GR, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5GR डिवाइडेड बाई r, कितना आ जाएगा ये, 6 mg आ जाएगा। ठीक है, टेंशन सर प्लस पर क्या आ जाएगा, मिडिल में 3 mg आएगा। अरे वाह, एट पॉइंट एम, या फिर मिडिल पॉइंट लिख दो आप, एट पॉइंट एम।
पॉइंट एम पे देखो कैलकुलेट करके कितना आएगा, पॉइंट एम पे कैलकुलेट करो। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट एम पे अगर इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, पॉइंट एम पे इक्वेशन लिखोगे क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में mg लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में mg लग रहा होगा, इधर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन T लग रहा होगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया है, वेलोसिटी एट मिडिल पॉइंट, वो कितना कैलकुलेट किया आपने, √3gr किया आपने, खुद ही किए हो। इस पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे क्या है वेलोसिटी, √3gr। ये सब कंडीशन कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने अभी सिर्फ एक ही कंडीशन कर रहे हैं, जब हमने लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना दिया है, √5gr के बराबर दिया है। कंफ्यूज मत होना, अभी जितना भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जनरल पॉइंट के हम लोग करेंगे, पहले स्पेसिफिक पॉइंट के लिए देख लेते हैं, फिर हम लोग जनरल कंडीशन में करेंगे, ठीक है, एकदम जनरल करेंगे। पहले हम लोग जो पॉइंट कर सकते हैं पहले वो कर लेते हैं। मिडिल पॉइंट पे आपने वेलोसिटी कैलकुलेट किया कितना, √3gr। इक्वेशन लिख दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर फोर्स की बात करेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा, यहाँ पे टेंशन ही होगा, mg का तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा इधर, तो आधा सेंटर तो कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, T इक्वल टू mv/m²/r। vm की वैल्यू पुट कर दो आप, vm की वैल्यू कितना पुट करोगे, 3gr, कितना हो जाएगा वो, m इंटू 3gr डिवाइड बाई r, ठीक है, कितना हो जाएगा, टेंशन एट मिडिल पॉइंट tm इक्वल टू कितना आ जाएगा, tm इक्वल टू आ जाएगा आपको 3mg। सर हाईएस्ट में तो 0 आ रहा है, 0 होगा। मारेंगे इतना ना, उसी को लेकर कैलकुलेट किया हम लोग। अरे कंडीशन तो वही लेके कैलकुलेट किया था ना, एट हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा टेंशन, 0 होगा, यही कंडीशन लेकर तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, 0 यस होगा। सर। ऐसे कुछ कैसे पूछ दी, कैसे पूछ दी, तुम्हारा गला कहाँ है, मेरे लेके पास। आना, लेके आना, दबा देंगे। ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो मन तो करता है ही करूँ। अरे हाईएस्ट पॉइंट में पूछने वाले थे, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, किसी ने कैलकुलेट किया क्या, 0 है ना। सारा खेल तो यहीं से शुरू किया हमने, सारा खेल तो यहीं से शुरू किया है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, इक्वल टू 0 करके शुरू किया है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट से 0 करके तो निकाला था अपन ने, यहाँ पे वेलोसिटी कितना आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी आएगा √gr के बराबर। अगर यहाँ पे वेलोसिटी √gr है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना आएगा, √5gr आएगा, ठीक है। तो वापस घूम फिर के वही चीज बोल रहे हैं, तो फिर से कैलकुलेट कर रही है, सर डायरेक्टली बोलेंगे। कैलकुलेट नहीं किए थे, वैसे ही बता दिए। हाँ, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, तो TL इक्वल टू आ जाएगा आपको 6 mg, सब रट्टा मार के रखना है, ठीक है। टेंशन एट मिडिल पॉइंट इक्वल टू कितना आएगा, 3 mg। एकदम यहीं पर रट्टा मार कर जाओ कि जब तक मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जाम ना दे दो तब तक आप भूलो नहीं। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, 0। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, 0, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि TL माइनस TM, TL माइनस TM कितना होगा, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट मिडिल 3 पॉइंट। mg। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना है, 6 mg माइनस टेंशन एट मिडिल पॉइंट कितना है, 3 mg। ये जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 3 mg का आएगा। अगर आपसे पूछे कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आएगा, 6 mg माइनस ऑफ 0, ये क्या आएगा, 6 mg। अगर आपसे पूछे, कभी भी डिफरेंस पूछे आपसे, ठीक है, कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में डिफरेंस कितना आएगा टेंशन का, या फिर मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, किसके बराबर आएगा, 6 mg के बराबर आएगा। यहाँ से देखोगे तो L से M तक कितना टेंशन का डिफरेंस आया है, 3 mg, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, 3 mg, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा,
ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे होगा मिनिमम टेंशन, यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम टेंशन। एट लोएस्ट पॉइंट टेंशन क्या होता है, हाईएस्ट। एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन क्या होता है, लोएस्ट या फिर मिनिमम। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये आपका एक कंडीशन पे सॉल्व हो गया सारा चीज। ठीक है, आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है। आपको याद ही डायग्राम रखना है, ये वाला डायग्राम पूरा याद रखना है। ठीक है, अगर वेलोसिटी अगर 5G आप देते हैं, कैसे कैसे मोशन होगा और कहाँ कहाँ पे क्या क्या टेंशन होगा, कितना कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब मान लो किसी जनरल पॉइंट पे पूछ दिया, किसी भी जनरल पॉइंट पे पूछ दिया, तो कैसे करेंगे उसको हम लोग बाद में देखेंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब बताओ, अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा दे दिया जाए, वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा दे जाए तो क्या होगा, यानी √5 GR से अगर ज्यादा दे दे वेलोसिटी, √6 GR दे दे, √7 GR दे दे, तो क्या होगा, पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में तो मूव करेगा ही, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी था। अगर आप इससे ज्यादा वेलोसिटी देते हो तो पार्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो मूव करेगा करेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे आप वेलोसिटी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, हर पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैसे यस निकलेगा। सर। यस सर। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, लॉ, क्या करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मान लो किसी पॉइंट पी पे, ठीक है, बाद में भी करेंगे हम ये पॉइंट, अभी बस बता देते हैं। मान लो किसी पॉइंट पी पे, इधर हो चाहे इधर हो, मान लो पॉइंट पी हो, किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना हो कि वेलोसिटी कितना होगा और टेंशन कितना होगा। कंडीशन याद करना कि जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 5 mgr से ज्यादा हो, सॉरी mgr बोल रहा हूँ, √5 GR से ज्यादा हो। कम के लिए बाद में देखेंगे कैसे कैसे मूव करेगा। अगर ज्यादा हो, क्वेश्चन में देखा वेलोसिटी कैलकुलेट किया, √5 GR देखा उससे ज्यादा हो, अब पूछेंगे बाबा पॉइंट पी पे कितना होगा, पॉइंट पी पे कितना होगा वेलोसिटी, तो क्या करोगे, आप ये हाइट कैलकुलेट कर लेना, आप ये हाइट कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। ठीक है, पॉइंट एम से पॉइंट पी का हाइट कितना है। ठीक है, मान लेते हैं कि एंगल थीटा दे रखा है, सपोज दैट एंगल थीटा दे रखा है, यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, ये थीटा अब यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, थीटा नहीं ले लेता हूँ, अल्फा ले लेता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, अल्फा ले लेता हूँ। मान लो कि एंगल कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो हाइट कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आर, ये कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, होगा कि नहीं होगा, भुला गया जी, यस यस सर सर। होगा। ये आर है ना, इसका आर का कंपोनेंट ले लेंगे तो जगह, इस आर का कंपोनेंट लेंगे तो आर का अल्फा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पी पे अगर निकालना हो आपको, क्या होगा, ये हाइट आपको पता चल गया, ये एंगल पता रहेगा, तो पॉइंट पी मतलब डिफाइन करेगा ना किस तरह से, पॉइंट पी बोलेगा इतना एंगल है यहाँ से, वर्टिकल से इतना एंगल बना रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, आपको हाइट पता चल गया, तो क्या होगा, सिंपल लगा देना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें मान लेना कुछ भी, इतना है वीपी है। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां से आ जाएगा वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, पॉइंट पी पे, ठीक है, पॉइंट पी पे अगर वेलोसिटी आपको निकालना हो वीपी पे, क्या करोगे, वीपी निकाला तो क्या करोगे, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या करोगे, मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करोगे। जैसे आपको वीपी आ गया, वीपी आ गया, क्या करोगे, वीपी आ गया तो इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे एमजी क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा, एमजी क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। एमजी का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द सेंटर कितना आ जाएगा, ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा ही होगा, ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा, किसी को लगता है कि नहीं होगा सर, ऐसे बोल देते हैं आप, होगा ना, होगा सर। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो, तो परपेंडिकुलर लाइन है ना इस तरह से, इसको ऐसे कट कर रहा है। ये अगर अल्फा है, इधर देखना, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है ना, यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। तो अगर मान लो टेंशन कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे, मान लेते हैं टेंशन क्या है, टी है, तो टी प्लस एम जी कॉस अल्फा, टी प्लस एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी पी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा, एम वी पी बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो जब भी आपको वेलोसिटी निकालना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी जब भी आपको टेंशन लगाना हो क्या करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के इस इक्वेशन को लिख लेना। जब भी टेंशन निकालना हो तो ठीक है, टी माइनस जो भी एम जी कॉस थीटा साइन थीटा जो भी आएगा, अल्फा बीटा जो भी आएगा वो लिख के आपको करना, फोर्स को एम बी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर देना। ठीक है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालना होगा, वेलोसिटी निकल जाएगा तो टेंशन आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है, किसी भी पॉइंट पे, चाहे पॉइंट पी हो चाहे पॉइंट क्यू हो। मान लो पॉइंट क्यू पे, पॉइंट क्यू पे कैसे करेंगे, मान लो कि एंगल आपको थीटा दे रखा है, एंगल आपको थीटा दे रखा है, आप क्या करोगे, अगेन ये हाइट निकाल लोगे, ये आप हाइट निकाल लोगे, वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आप यहां से देखोगे हाइट कितना हो जाएगा, तो ये पूरा आर है, पूरा कितना है आर है, और यहां से लेके यहां तक, इतना कौन मैसेज करता है, बड़ा करना तो, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, आर को अल्फा हो जाएगा, अरे यह आर है, यस आर सर। को अल्फा हो जाएगा, आर कॉस अल्फा हो जाएगा। थीटा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, थीटा मान लो, भावनाओं को समझो। आर कॉस थीटा, हाइट कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा। इस हाइट की बात करेंगे, इस हाइट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। हाइट निकल गया तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, सॉरी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू आ जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू आ जाएगा। वेलोसिटी एट पॉइंट अगर क्यू आ जाता है तो वहां से आपको टेंशन भी आ जाएगा, वहां पे आप टेंशन भी आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, किसी भी जनरल पॉइंट पे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। अगर कहीं भी आपको दिया है वेलोसिटी दे दिया लोएस्ट पॉइंट पे, अगर आपको टेंशन वेलोसिटी कुछ भी कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे आप कर सकते हो। जनरल पॉइंट पे आएगा तो इस तरह से करोगे, बाकी सब पॉइंट का आप याद रखना, बाकी सब पॉइंट का आप याद रखना। सर ये इसमें तो वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो गलत नहीं है क्या? क्यों मास पे डिपेंड करेगा, सर मान लीजिए एक बॉल है और एक कोई बहुत बड़ा मास है तो सबका तो सेम ही आ जाएगा वेलोसिटी। हाँ सबका सेम आएगा। अगर लेकिन सर सर्कुलर मोशन पे कंप्लीट कराना है तो सबके लिए सेम ही आएगा वेलोसिटी, मास पे क्यों डिपेंड करेगा बताओ तो जरा। सर भारी जो होगा उसमें ज्यादा वेलोसिटी देना होगा ना? नहीं, सेम वेलोसिटी देना होगा, क्यों देना होगा भारी ज्यादा होगा तो। ठीक है आप देखो ना, मतलब कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, आपने क्या किया, ऐसा कंफ्यूजन मत रखो। आपने क्या किया, सर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टी प्लस एम बी स्क्वायर तो कितना होगा, एम बी स्क्वायर। हाँ बोलो। सर बड़ा मास को मूव कराने के लिए तो हायर वेलोसिटी देना पड़ेगा ना? उसको देना पड़ेगा, मतलब हमको तो कंडीशन निकालना ना, इसको लूप को कंप्लीट कर लेते हैं, इस लूप को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा मास रहेगा, ठीक है, आप जितना वेलोसिटी यहाँ पे दोगे उस हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि टी एच प्लस एम जी इक्वल टू, इस पॉइंट पे देखोगे टी एच प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, टी एच प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो करना है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो करना है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब फोर्स की बात नहीं करो ना, आपको वेलोसिटी ज्यादा देना है, वेलोसिटी की बात नहीं करो, आपको मास ज्यादा हुआ तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस वेलोसिटी को देने के लिए। कंफ्यूज मत हो, दोनों अलग अलग चीज है, वेलोसिटी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। हाँ लेकिन मान लो, समझ गए मैं क्या करना चाहता हूँ तुम लोग, मान लो कि ये 10 केजी का ब्लॉक है, ये मान लो कि 100 केजी का ब्लॉक, 100 केजी का ब्लॉक है। अब दोनों को वेलोसिटी आपको देना है मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑब्वियस इसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा इंपल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इसको तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ज्यादा इंपल्सिव फोर्स रिक्वायर्ड होगा। फोर्स आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, वेलोसिटी ज्यादा क्यों देना पड़ेगा, नहीं समझ में आया चीज, यस सर। कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। फोर्स को कंपेयर करो वेलोसिटी से, आपको उतना वेलोसिटी देना है। ठीक है, आप जैसे दो, आपको उसके लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा,
फोर्स ज्यादा लगाने के क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है। मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है? फोर्स होता है। इसमें वो कम फोर्स से काम चल जाएगा, इसमें ज्यादा फोर्स से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वेलोसिटी क्या क्या जरूरत नहीं पड़ेगा, बड़ा मास हो छोटा मास हो, वेलोसिटी आपको उतना ही देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि एस्केप वेलोसिटी का नाम सुने हो कभी ग्रेविटेशन में, बचपन में पढ़े होगे। एस्केप वेलोसिटी का नाम सुने थे ग्रेविटेशन में? नहीं। नाइन्थ में नहीं पढ़ना है? कहाँ सर नाइन्थ में? कैसी बात कर रहे हो? एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 मीटर पर सेकंड। उसमें भी ऐसे ही होता है, कितना भी पार्टिकल का मास रहे उतना वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल क्या करेगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि ज्यादा मास देना, ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा? ज्यादा वेलोसिटी नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस। यस सर। ये तो पहला कंडीशन हो गया, जब आप वेलोसिटी क्या दे रहे हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 g के बराबर दे रहे हो या फिर उससे ज्यादा दे रहे हो। ये सब चीज हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब अगर मान लो वेलोसिटी √5, टाइम कितना हो गया है? 10 टाइम है ना? मिनट है। ठीक है, अगर आप मान लो कि वेलोसिटी क्या करते हो, √5 g से कम देते हो तो क्या होगा? ठीक है, तो पहला तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं वापस से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, बताओ अब केस देखना, एक चीज और कैलकुलेट कराऊंगा तुम लोगों से, कैलकुलेट करनी। मान लो इसका रेडियस r है, इसका मास क्या है? m है, इसका सेंटर O है। ठीक है, कितना, अगर मान लो पॉइंट L पे देखोगे आप, पॉइंट L पे देखोगे और पॉइंट M तक देखोगे, पॉइंट M तक देखोगे, तो क्या पॉइंट L से लेके M के बीच में कभी भी टेंशन जीरो होगा क्या? किसी भी कंडीशन में टेंशन जीरो होगा क्या? किसी भी कंडीशन में जीरो होगा क्या? मान लेते हैं पॉइंट Q ले लेते हैं, इस पॉइंट Q पे आप जनरल एक इक्वेशन लिख दो, पॉइंट Q पे जनरल एक इक्वेशन लिख दो, क्या होगा? कभी भी टेंशन जीरो होगा क्या? नो सर। वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट Q अगर जीरो भी रहता है, वेलोसिटी एट पॉइंट Q अगर जीरो भी रहता है तो क्या होगा? तो T इक्वल टू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये एंगल अगर मान लो थीटा है, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। इधर वाला मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूँ लिखने का, इधर हो जाएगा mg। ठीक है, तो ठीक है, अभी इसका कुछ नाम नहीं देता हूँ। देखो, अगर पॉइंट एम एंड सॉरी पॉइंट एल हमारा ये है लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट और मिडिल पॉइंट के बीच में बात करेंगे, लोएस्ट पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट के बीच में बात करेंगे, तो कभी भी किसी भी जनरल पॉइंट पे देखो, जनरल पॉइंट एट पॉइंट पी पे लिख रहा हूं मैं या फिर पॉइंट क्यू पे लिख रहा हूं, एट पॉइंट क्यू पे देखो। मैं इसी लेक्चर को आगे नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इसी पीडीएफ में हम कल भी पढ़ाएंगे। ठीक है, एट पॉइंट क्यू देखोगे तो क्या होगा? एट पॉइंट क्यू पे ऊपर को क्या लग रहा होगा? ऊपर को टेंशन लग रहा होगा, टेंशन एट पॉइंट क्यू, और नीचे को क्या लग रहा होगा? mg cos थीटा लग रहा होगा, mg cos थीटा लग रहा होगा। ठीक है, एट पॉइंट अगर क्यू की बात करें, एट पॉइंट क्यू पे क्या होगा? ऊपर की ओर टी क्यू लग रहा होगा, ऊपर की ओर टी क्यू लग रहा होगा, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा mg cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो जाएगा mvq स्क्वायर बाई r, mvq स्क्वायर बाई r। अगर वेलोसिटी जीरो भी हो जाए, पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो क्या होगा? टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा, टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा, होगा? टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, यानी जब टेंशन अगर जीरो नहीं होता है, टेंशन अगर जीरो नहीं होता है, इसका मतलब क्या ये पार्टिकल कभी भी सर्कुलर पाथ को लीव करेगा क्या? कभी भी सर्कुलर पाथ को लीव करेगा क्या? सर्कुलर पाथ को लीव करने के लिए क्या होगा? टेंशन जीरो होना चाहिए ना, तभी तो मतलब नहीं चल रहा। आ रहा है ना, आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। हाँ, चल रहा है।
इंटरनेट का कनेक्शन करके गड़बड़ हो जाता है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, बोल रहा था कि अगर पॉइंट एल और एम के बीच में देखोगे तो कभी भी टेंशन जीरो पार्टिकल का नहीं होगा। अगर पार्टिकल का टेंशन जीरो नहीं होगा तो क्या सर्कुलर पाथ को कभी लीव करेगा? ये सर्कुलर पाथ को कभी भी नो लीव सर। नहीं करेगा। तो अगर मैं से पूछूं, बताओ कितना वेलोसिटी पार्टिकल को एट लोएस्ट पॉइंट पे दिया जाए कि पार्टिकल जस्ट कहाँ पहुंचे? पॉइंट एम तक पहुंचे, उससे ज्यादा नहीं पहुंचे। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, एट लोएस्ट पॉइंट सो दैट पार्टिकल जस्ट रीच टू पॉइंट एम, यानी जस्ट पॉइंट एम पे पहुंचे। और बताओ तो कितना वेलोसिटी होगा? कैलकुलेट करो कितना होगा। यानी आपको क्या देना है? तो पॉइंट एम पे वेलोसिटी एट पार्टिकल पॉइंट एम कितना होना चाहिए? जस्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या होना चाहिए? जस्ट जीरो होना चाहिए। उस केस में वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा? कैलकुलेट करो, फिर बताएंगे। तो ऐसा करवा रहे हैं। क्या होगा बताया ना? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ, ठीक है, क्या करोगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करना है? पार्टिकल को यहाँ पे निकालना है कितना मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, कि पार्टिकल जस्ट पॉइंट एम तक पहुंचे। जस्ट पॉइंट एम तक पहुंचने का मतलब क्या होगा? कि वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी एट पॉइंट एम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? यहां से देखोगे क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू वी एल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, इसलिए इस पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम जी इंटू आर, क्योंकि हाइट देखोगे तो क्या होगा? पॉइंट एम पे आर होगा, आर हाइट ऊपर क्या होगा? यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो सबके सब कहाँ हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में हो जाए। इसका मतलब यहाँ से देखोगे वी एल इक्वल टू कितना होना चाहिए? वी एल इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो अंडर रूट टू जी आर के बराबर, अंडर रूट टू जी आर के बराबर। ठीक है, एक कब होगा? तो अगर आपने वेलोसिटी अंडर रूट टू जी आर के बराबर दे दिया, ठीक है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट अगर आपने कितना दे दिया है? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट अगर आपने अंडर रूट टू जी आर के बराबर दिया है, इस कंडीशन में क्या होगा? वेलोसिटी एट एम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फाइंड द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट सो दैट पार्टिकल जस्ट रीच टू पॉइंट एम। ठीक है, पॉइंट एम तक पार्टिकल के जस्ट रीच करे, उस केस में इस पार्टिकल का लोएस्ट वेलोसिटी कितना होगा? एट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा? अंडर रूट टू जी आर के बराबर, अंडर रूट टू जी आर के बराबर। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, टेंशन से बाद में कैलकुलेट करेंगे टेंशन क्या होगा। ये पहले समझ लो, अगर इतना वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा? पॉइंट एम तक पहुंचेगा। अगर आपने वेलोसिटी, ठीक है, इतना जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से इफ वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज लेस देन अंडर रूट, ये वाला पॉइंट नहीं नोट करोगे कुछ भी, जस्ट रहने देना ऐसे ही। अगर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट लेस देन अंडर रूट टू जी आर हो, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट लेस देन अंडर रूट टू जी आर हो, तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? पार्टिकल कहीं पॉइंट क्यू पे जाकर क्या होगा? रेस्ट पे आ जाएगा। अगर इससे कम वेलोसिटी दिया तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? ठीक है, अगर आपने क्या किया है? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, आपने क्या किया? जस्ट लेस देन क्या किया है? या फिर कोई भी लेस देन अंडर रूट टू जी आर से कम वेलोसिटी दिया तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करेगा लोएस्ट पॉइंट से, ठीक है, और कहीं मिडिल पॉइंट से पहले ही, लोएस्ट पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट से पहले ही किसी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? कोई पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट, वेलोसिटी एट क्यू मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, आप जितना इसके क्लोज दोगे उतना ही ऊपर जाएगा, जितना इससे कम दोगे पार्टिकल क्या करेगा? उतना ही पहले इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पार्टिकल यहाँ वेलोसिटी जीरो वापस क्या करेगा? इस तरह से मूव करेगा, इधर पे मूव करेगा। ठीक है,
फिर पार्टिकल यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, वापस से वेलोसिटी इतना गेन करेगा क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन काइनेटिक एनर्जी, वापस से इतना वेलोसिटी गेन कर लेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा, अब इधर की ओर मूव करेगा। इधर की ओर अगर थीटा एंगल मूव किया है, कहीं और एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ भी पार्टिकल क्या करेगा, इतना थीटा एंगल इधर की ओर मूव करेगा। एक यूनिट मान लो। फिर पार्टिकल यहाँ से इधर की ओर मूव करेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर यहाँ से इधर की ओर आएगा, इधर की ओर जाएगा। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। इस तरह से पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। कब, जब आपने वेलोसिटी क्या दिया हो, √2gr से कम दिया हो। ठीक है, √2gr से कम दिया हो, क्योंकि एल पॉइंट और एम पॉइंट के बीच में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होता है, कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी जीरो भी हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर टेंशन हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर टेंशन हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जीरो भी हो गया तो कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा, तो पार्टिकल कभी भी सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करेगा। सर्कुलर पाथ को लीव नहीं करेगा तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा। कब, जब वेलोसिटी क्या हो, √2gr के बराबर या उससे कम हो। अगर बराबर दे दोगे तो क्या करेगा, एम पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब फिर यहाँ से क्या करेगा, आएगा और इधर एम डैश पॉइंट तक पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा और इधर पहुंच जाएगा। इधर इधर किसका करते रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में। ये बात समझ में आ रहा है। इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करते रहेगा, इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करते रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। पक्का। इफ थोड़ा सा बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। इफ वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन √2gr, उल्टा लिख लेते हैं, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन √2gr बट लेस देन √5gr, तो क्या होगा मोशन। अगर 5gr से ज्यादा दे दें, 5gr से ज्यादा दे दें, पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर 2gr से कम दे, 2gr से कम दे तो पार्टिकल क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल का स्पीड 2gr से ज्यादा, मतलब √2gr से ज्यादा और √5gr से कम दे, √5gr से कम दे, तो क्या होगा, क्या होता। आज मैं समझा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ लिखवाएंगे, बस कैलकुलेशन कर देंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, बका बकर नहीं करेंगे, बस कैलकुलेशन करते जाएंगे। सर मैं डाउट भी था सर। अरे यार ठीक है, डाउट के लिए क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएंगे थोड़ा देर। इसमें क्या होगा, कितना टाइम हो गया, ज्यादा हो गया क्या, 8:15 हुआ। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। एल एम और एच, पार्टिकल क्या करेगा। अब बताओ इस कंडीशन में पार्टिकल क्या करेगा, इससे तो ऊपर जाएगा, पॉइंट एम से तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि √2gr के केस में पार्टिकल क्या कर रहा था, पॉइंट एम तक पहुंच जा रहा था। अगर इससे ज्यादा दे दी हो तो पार्टिकल इससे तो ऊपर जाएगा, लेकिन आपने क्या किया है, 5gr से कम भी है, जो वेलोसिटी है क्या है, 5gr से कम भी है, इसके बीच में है ना, ये तो यहाँ तक तो नहीं पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट तक तो नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये तो कंडीशन था मिनिमम वेलोसिटी का, ताकि पॉइंट क्या करे, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे। इस केस में क्या होगा, किसी पॉइंट पी पे जाके इसका जो वेलोसिटी होगा, सॉरी इसका जो वेलोसिटी नहीं, इसका जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा, कहीं पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। इतना बात समझ में आ रहा है क्या, बाकी चीज बाद में देखेंगे। इतना चीज समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ये बात समझ में आ रहा है। यस एम क्यू लिख दिया मैंने, हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, एच होगा। ये सब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी इनके बीच में होगा तो पार्टिकल कहीं पॉइंट पी पे, यानी एम और एच के बीच में कहीं भी जाके पार्टिकल का क्या होगा, टेंशन क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी कैलकुलेट किया है कि √5gr देंगे, ये मिनिमम वेलोसिटी है सर, ताकि टेंशन कहीं भी जीरो ना हो। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होगा, जीरो होगा, इससे पहले टेंशन जीरो नहीं होगा। आपको पता है कि टेंशन क्या करता है, थ्रू आउट डिक्रीज करते जा रहा है। अगर इसके बीच में कहीं आपने वेलोसिटी दिया
इनके बीच का वेलोसिटी कुछ दिया, तो पार्टिकल क्या करेगा, m एंड h के बीच में कहीं पे भी, m और h के बीच में कहीं पे भी जाके इसका टेंशन क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में जीरो हो जाएगा। और टेंशन जीरो हो जाएगा, सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, लीव कर देगा। सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करना शुरू कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ज्यादातर क्वेश्चन इंजीनियरिंग में इधर से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। कितना मैक्सिमम हाइट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन करेंगे। इसी पीडीएफ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जिसको जो डॉट है पूछो, जिसको नहीं है वो जा सकते हो।